हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिश सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, बाल विकास में इकाई 8 को आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें जो मानसिक विकास होता है, विभिन्न अवस्थाओं में उसकी क्या विशेषता होती है, किस अवस्था में मानसिक विकास में कितनी वृद्धि होती है, मानसिक विकास क्या होता है, इन सभी को आज हम एक टेबल के माध्यम से एक ग्राफ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम शैशवावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे और किशोरावस्था पढ़ेंगे। इन तीनों में जो मानसिक विकास में जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होते हैं, जो नई नई योग्यताएं होती हैं, इन सभी का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, सी टेट, यूपी टेट या अदर भी जो स्टेट टेट होते हैं दूसरे राज्यों के, साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीएड, बीटीसी, केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा केवीएस होती है, इन सभी में बाल विकास से जो प्रश्न बनते हैं उसमें जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती है, यहाँ से मानसिक विकास से भी प्रश्न बनता है। तो आज हम इसको पूरा समझेंगे और पूरा इसके बाद हम देखेंगे कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकाई 8 बाल विकास। इसमें हम पढ़ेंगे आज मानसिक विकास। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं मानसिक विकास क्या होता है। दोस्तों, मानसिक विकास का अभिप्राय है मानव ज्ञान में वृद्धि होना, मानव के ज्ञान की जो भंडारण है उसमें वृद्धि होना, विकास होना और नवीन परिस्थितियों में नई नई मानसिक योग्यताओं का विकास होना ही मानसिक विकास कहलाता है। एक मानव के जीवन में होने वाली जो नवीन मानसिक योग्यताएं विकसित होती हैं, उसके ज्ञान के भंडारण में जो नई नई वृद्धि होती है और नवीन परिस्थितियों में जिन मानसिक योग्यताओं का विकास होता है उसे ही हम मानसिक विकास कहते हैं। तो मानसिक विकास अलग अलग अवस्थाओं से शुरू होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों में मानसिक विकास एक चरण में वह पूर्ण विकसित होता है। तो हम देखते हैं शैशवावस्था में जब बालक 1 सप्ताह का होता है, अर्थात बालक जन्म के बाद जब बालक 7 दिन का हो जाता है, तो जॉन लॉक ने क्या कहा, जॉन लॉक बाल मनोवैज्ञानिक हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि जब शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पे वह धीरे धीरे अनुभव दिखता है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक जन्म लेता है तो उस समय उसकी जो मानसिक योग्यता होती है वो शून्य होती है। अर्थात बालक जैसे जैसे वो एक कोरे कागज के समान होता है, वो जैसे जैसे वो अनुभव करता है, उन्हीं अनुभव के द्वारा उसके मानसिक योग्यताओं में ज्ञान की वृद्धि होना शुरू होता है। जब बालक द्वितीय सप्ताह का हो जाता है या 2 सप्ताह का, जब बालक 14 दिन का हो जाता है, तो प्रकाश या चमकीली वस्तुओं के तरफ आकर्षण, जब बालक 14 दिन का हो जाए, 2 सप्ताह का हो जाता है, तो बालक अपने आसपास जलने वाले प्रकाश से, चमकीली वस्तुओं से वो अचानक उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है और वो उसका आकर्षण उसकी तरफ होने लगता है। जैसे कि यदि आप 2 सप्ताह के किसी बालक को आप किसी कमरे में रख दें और अचानक लाइट की बत्ती को ऑन कर दें, तो वो बालक का जो नज़र होगा, जो उसकी दृष्टि होगी, वो सीधे उस प्रकाश वाले बल्ब पे पड़ेगी। अर्थात कि जो चमकीली वस्तुएं होती हैं, जो प्रकाश होते हैं, वो 2 सप्ताह के बालक को प्रभावित करते हैं, उनके 2 सप्ताह के बालक का आकर्षण होता है। आगे हम देखते हैं प्रथम माह, जब बालक 1 महीने का हो जाता है तो बालक के अंदर क्या विशेषता आती है, कष्ट या भूख होने पर भिन्न भिन्न रोना। जब बालक को भूख लगती है तो वो विभिन्न प्रकार के आवाज़ें निकालता है, भिन्न भिन्न तरीके से वो रोता है। इससे परिवार के जो सदस्य होते हैं या बालक की माँ को यह समझ में आ जाता है कि बालक रो रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि बालक को भूख लगी हुई है। तो इसलिए जब बालक 1 माह का हो जाता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के वो भूख या कष्ट होने पर रोता है, आवाज़ें निकालता है।
अगला हम देखते हैं 3 माह का। जब बालक 3 महीने का हो जाता है तो बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, ये सभी जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये टू दी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं कि जब बालक 1 सप्ताह के हो जाता है तो क्या विशेषताएं होती हैं, 2 सप्ताह का हो जाता है तो क्या उसके अंदर मानसिक योग्यता की विकास होता है, 3 माह 1 साल, तो ये सभी प्रीवियस ईयर के चाहे सीटेट के पेपर में और यूपी टेट के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आशा करेंगे कि आप इसको अपने नोट्स में इसी प्रकार टेबल बना कर लिख लेंगे, चाहे शैशवावस्था, बाल्या, किशोरावस्था, जिससे ये जब भी आप रिवाइज करेंगे तो ये एक साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और आप पेपर में आसानी के साथ इसमें से आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व करके आएंगे। आइए तीसरा देखते हैं। जब बालक 3 माह का हो जाता है तो वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। 3 महीने का जब बालक 90 दिन का हो जाता है तो वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं 1 वर्ष। 1 वर्ष का जब बालक होता है तो वो 4 शब्द बोलने लगता है। पहला शब्द जो बालक बोलते हैं वो पा, मा, दा और का। ये 4 शब्द पा, मा, दा और का ये बालक जो है बोलना शुरू कर देते हैं जब 1 साल के बालक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं 2 वर्ष। जब बालक 2 वर्ष का हो जाते हैं तो वो 100 से 200 शब्दों का भंडारण उनके मन में, उनके मस्तिष्क में हो जाता है। अर्थात कि 2 वर्ष के बालक 100 से 200 शब्दों को वो भंडारण कर लेते हैं और विभिन्न समय में वो उन शब्दों को बोलते रहते हैं, उसे दोहराते रहते हैं। तो ये जो संख्या होती है 100 से 200 शब्दों को ये लगभग बोलने लगते हैं 2 वर्ष के बालक। अगला जब 3 वर्ष का बालक हो जाता है तो वो अपना नाम बता लेता है। अगर पूछा जाए, परीक्षा में पूछता है कि एक बालक अपना नाम बता लेता है वो मिनिमम कितने वर्ष का होगा, तो जो न्यूनतम जो उसकी उम्र सीमा होगी वो 3 वर्ष की होगी, क्योंकि 3 वर्ष से जो छोटे बालक होते हैं वो अपने नाम को नहीं बता पाते हैं। तो 3 वर्ष के बालक अपने नाम को बता पाते हैं। जब वो कहीं किसी से पूछने पर कि आपका क्या नाम है तो वो अपना नाम को बता लेंगे। तो इस प्रकार से 3 वर्ष का बालक अपना नाम बता पाता है। 4 वर्ष। जब बालक 4 वर्ष के हो जाते हैं तो 4 तक गिनती को वो गिन लेते हैं। नेक्स्ट है 5 इयर्स। अब जब बालक 5 साल के हो जाते हैं तो वो हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर कर लेते हैं यहाँ पे, और 10-11 शब्दों का वो जटिल वाक्य भी बोलने लगता है। अर्थात बालक जब 5 साल का हो जाता है तो वो हल्की वस्तु में और भारी वस्तुओं में वो अंतर कर लेता है कि कौन सा वजनी है और कौन सा हल्का वस्तु है। इसमें वो अंतर करना जान जाता है और साथ में बालक 10 से 11 शब्दों का जटिल वाक्य वो बोलने लगते हैं। अर्थात एक वाक्य, एक सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं जो 10 से 12 शब्दों का सेंटेंस होता है। तो आपने जाना शैशवावस्था की विशेषताएं। जन्म से लेकर 5 वर्ष की जो उम्र होती है ये शैशवावस्था कहलाती है। अब हम 6 वर्ष से जानेंगे बाल्यावस्था में कौन कौन सी मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। तो बाल्यावस्था, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है इसकी मानसिक विकास को लेकर के, जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक जो है 6 वर्ष का हो जाता है तो इसकी जो मानसिक योग्यता होती है वो लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन यहाँ पूर्ण विकास का तात्पर्य मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं लगभग उनका मानसिक विकास 95% पूर्ण विकसित हो जाता है। 100% हम यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इन्होंने क्रो एंड क्रो ने कहा कि जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। यहाँ पूर्ण विकास को आप समझेंगे लगभग 95%। अन्य परिभाषाओं में आप जानेंगे। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि बाल्यावस्था में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो लगभग 95% हो जाता है और पूरा जो भी मानसिक विकास होता है वो किशोरावस्था में और किशोरावस्था के बाद जो है होता है। तो जो मानसिक विकास अगर हम बाल्यावस्था में बात करें तो लगभग 95% पूर्ण विकास हो जाता है और लगभग 95% को आप पूर्ण विकास कह सकते हैं। तो इसीलिए क्रो एंड क्रो ने कहा कि 6 वर्ष का बालक होता है तो मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। आगे हम देखेंगे 6 वर्ष के बालक क्या कर पाते हैं, तो 13 से 14 तक की गिनती को
वो गिन लेते हैं। यदि एक 6 वर्ष का बालक है तो आप उससे यही अपेक्षा रखेंगे कि वो 13 14 तक की गिनती को समझ जाएगा और गिन सकता है। तो ये एक 6 वर्ष के बालक की योग्यता होती है। जो 7 वर्ष के बालक होते हैं वो अंतर करने की योग्यता उनके अंदर विकसित हो जाती है। जैसे कि यदि कोई 7 वर्ष का बालक है तो यदि उसके सामने आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग रंग की या अलग अलग वजन की या कुछ अलग अलग विशेषताओं की वस्तुओं को यदि उनके पास आप रखते हैं तो वो अगर वो 7 वर्ष का उसकी उम्र सीमा पूरी हो गई है तो वो उनमें अंतर करके या बता सकता है कि कौन सी वस्तु में क्या विशेषता है, कौन किससे किस प्रकार भिन्न है। तो ये जो विशेषता होती है, ये जो मानसिक योग्यता होती है अंतर करने की वस्तुओं में, तो ये 7 वर्ष में बालक के अंदर विकसित हो जाती है। तो ये हो गया। 8वां क्या होता है? कहानियों कविताओं को समझने की योग्यता। एक 8 वर्ष के बालक विभिन्न प्रकार की कहानियों को, छोटी छोटी कविताओं को, छोटी छोटी कहानियों को वो समझ सकते हैं। अगर उससे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं तो उन प्रश्नों का भी उत्तर वो उन कहानियों से समझ करके बता सकते हैं। जैसे कि यदि 8 वर्ष के बालक हों, यदि आप उनको कुछ कहानियाँ सुनाते हैं और लास्ट में प्रश्न पूछें कि इस कहानी में अगर कुछ प्रश्न आप बनाकर उनसे पूछते हैं तो उनमें से 5-6 प्रश्नों का भी उत्तर आपको दे पाएंगे। तो ये जो योग्यता विकसित हो जाती है कहानी और कविताओं को समझने की, ये लगभग 8 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाती है। अगला जब 9 वर्ष है, 9 वर्ष का जब बालक हो जाते हैं तो उनसे ये अपेक्षा रखी जा सकती है कि वो दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नाप, तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन का ज्ञान उनके अंदर विकसित हो जाएगा। एक 9 वर्ष के बालक दिन को, समय, दिनांक, नाप, तौल, गणना, ये द्रव्यमान, आयतन, इन सभी के बारे में उसे ज्ञान हो जाना चाहिए और इन सभी को उसे बता देना चाहिए। तो ये एक 9 वर्ष के बालक की योग्यता में ये शामिल होती है। अगला जो 10 वर्ष होते हैं, जब बालक 10 वर्ष का हो जाए तो 3 मिनट में 60 से 70 शब्द वो बोल सकता है। ये विशेषता है 10 वर्ष के बालक की कि जब बालक 10 साल के हो जाते हैं तो वो 3 मिनट में 60 से 70 शब्दों को वो बोल सकते हैं, नियम और सिद्धांतों को वो समझ सकते हैं 10 वर्ष के बालक। अगला जो 11 वर्ष के बालक होते हैं वो निरीक्षण व जिज्ञासा की योग्यता उनके अंदर विकसित हो जाती है। जब बालक 11 साल का हो जाए तो किसी वस्तुओं को देखकर उसके दोष के बारे में, उसके गुण के बारे में, उससे लाभ, उसके हानियों के बारे में वो निरीक्षण करके वो बता सकते हैं। यदि कुछ चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आ रही है तो या वो किसी नए नवीन जो है वस्तुओं को देखते हैं तो उनके मन में कई तरह के प्रश्न भी उठते हैं जिसे वो पूछते हैं, और इसे कहते हैं जानने की उनके अंदर इच्छा होती है। और जब जानने की इच्छा होती है तो इसी को जिज्ञासा कहते हैं। तो आगे 11 वर्ष के जो बालक होते हैं ना, निरीक्षण करने की और जिज्ञासा की योग्यता उनके अंदर विकसित हो जाती है। आगे हम देखेंगे 12 वर्ष। जब बालक 12 वर्ष के होते हैं तो तर्क व समस्या समाधान की योग्यता का विकास उनके अंदर हो जाता है। अर्थात बालक जब बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव पे होते हैं, 12 वर्ष के बालक होते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने तर्क को उनके अंदर विकसित कर लेते हैं। वो अपने प्रश्नों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के तर्कों के द्वारा वो समस्या का समाधान करने की योग्यता उनके अंदर विकसित हो जाती है। तो ये जो होता है 12 वर्ष के बालकों की विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपने बाल्यावस्था को जाना। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो उम्र सीमा होती है, ये बाल्यावस्था की उम्र सीमा होती है। 12 वर्ष के ऊपर जो मानव में जो विकास आता है, जो योग्यताएं उत्पन्न होती हैं बालकों के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं किशोरावस्था। और ये किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसके बारे में हम जानेंगे। वुडवर्थ ने क्या कहा, 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेती है। वुडवर्थ ने यह कहा कि जब बालक 15 वर्ष से 20 वर्ष के हो जाते हैं तो ये अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि उनका जो मानसिक विकास का स्तर होगा वो लगभग 99%
वो विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि उच्चतम स्तर जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 99% जो उनका विकास जो है वो पूर्ण हो जाना चाहिए ये 15 से 20 वर्ष की उम्र सीमा के बीच। तो ये वुडवर्थ ने कहा था। जो इसकी विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था में, उसमें पहला है मानसिक स्वतंत्रता, अर्थात कि किशोरावस्था में बालकों के अंदर मानसिक स्वतंत्रता का विकास हो जाता है। वो अपने विचारों से नए नए कार्यों को वो करने की जो है उनके अंदर योग्यता विकसित हो जाती है। वो मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। किशोरावस्था में बालक ये नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यों में दूसरा कोई दखल दे। तो इस प्रकार से उनके अंदर मानसिक स्वतंत्रता हो जाती है। वो बिना किसी के राय के, बिना किसी के सुझाव के अगर वो किसी कार्य को करना चाहते हैं तो इतनी योग्यता उनके अंदर विकसित हो जाती है उस कार्य को करने के लिए। तो इसी को कहते हैं मानसिक स्वतंत्रता। अगला मानसिक योग्यताओं का प्राप्त होना। वो किसी भी कार्य को करने के लिए नए नए तरीके से, नए नए जो विधियों से करने के लिए वो तैयार रहते हैं बालक। इसी को कहते हैं मानसिक योग्यताओं का प्राप्त होना। अगला जो तीसरा होता है ध्यान शक्ति का विकास। दोस्तों, किशोरावस्था में बालक किसी भी वस्तु को देखकर उस वस्तु के बारे में निरीक्षण कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो ये जो है ध्यान शक्ति का विकास कहलाता है। चौथा, कल्पना, मन तरंग, अर्ध स्वप्नों का विकास हो जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनके अंदर कल्पना करने की, अर्थात किसी कार्य को करना है तो उसके लिए वो कल्पना कर सकते हैं कि इस कार्य को मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे इसमें करना होगा, किस तरह से करना होगा। पूर्व नियोजित क्रियाकलाप होते हैं उसको कल्पना कर सकते हैं। और मन तरंग, उनके जो मन होते हैं वो काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, अर्ध स्वप्न में बालक होते हैं किशोरावस्था में। अगला जो है पांचवा क्या है कि तर्क चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक चिंतन करना, तर्क करना शुरू कर देते हैं। अगला है छठवां, रुचियों की विविधता। इसमें बालक में रुचियों की विविधता पाई जाती है। विविधता का तात्पर्य, अभिप्राय ये है कि बालक जब किशोरावस्था में होते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंदर उनके अलग अलग रुचियां पाई जाती हैं उनके अंदर। आप किशोरावस्था के 10 बालकों को आप एक जगह लाएंगे तो 10 बालकों में आप देखेंगे कि अलग अलग जो उनके अंदर रुचियां हैं, अलग कोई फुटबॉल खेलना पसंद करता है तो कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो कोई हॉकी खेलना पसंद करता है, तो कोई वॉलीबॉल खेलना पसंद करता है। तो अलग अलग रुचियाँ उनके अंदर होती हैं। कोई कुछ मैगजीन पढ़ते हैं तो कोई कुछ मैगजीन पढ़ते हैं, कोई जो सादा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे, कोई रिमिक्स सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। तो उनके अपने अलग अलग रुचियां उनके अंदर विकसित हो जाती हैं और इन्हीं रुचियों के अलग अलग जो भिन्नता होती है इसी को हम रुचियों की विविधता कहते हैं। अगला सातवां, बुद्धि का अधिकतम विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने किशोरावस्था को जाना। किशोरावस्था की जो उम्र सीमा होती है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की होती है। तो आगे हम जानेंगे कि पूरे इस मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले वो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं जो शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर और 18 वर्ष तक बालक के पूर्ण रूप से मानसिक विकास होने में जो कारक प्रभावित करते हैं उनके मानसिक विकास को, उन कारकों को हम जानेंगे। आइए देखते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो पहला है वंशानुक्रम। दोस्तों, वंशानुक्रम मानव के विकास को प्रभावित करने वाला पहला कारक है। वंशानुक्रम क्या होता है? तो एक बालक को अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से प्राप्त होने वाले जो गुण होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। अर्थात कि वो गुण जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जाता है और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में जाता है, अर्थात उसका क्रम चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इसी गुण को हम वंशानुक्रम कहते हैं। दूसरा जो है वातावरण। वातावरण बालक को कैसे प्रभावित करता है? तो मित्रों, वातावरण क्या है कि किसी मानव के या हमारे ही चारों तरफ पाए जाने वाले जो परिस्थितियां होती हैं, जो रहन सहन होता है, जो व्यवहार की जाती है हमारे आसपास जिस तरह की भाषा का विकास होता है, जो बोलियां होती हैं, जो गतिविधियां हमारे आसपास होती हैं, ये सभी हमारा वातावरण कहलाता है। तो ये सभी हमें क्या करते हैं, हमें या एक मानव को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, उसके व्यवहार में,
उसकी आदत में, उसके भाषा में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार से उसके मानसिक विकास में भी ये प्रभावित होते हैं। अगला जो है तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिवार की जो सामाजिक स्थिति होती है, अर्थात परिवार का जो वातावरण होता है, परिवार के अंदर जो रहने वाले सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में आपस में व्यवहार कैसा है, एक दूसरे से संबंध किस प्रकार से बने हुए हैं, कैसे एक दूसरे को जो है आदर सम्मान करते हैं, ये सभी एक बालक को प्रभावित करते हैं। बालक उसी का अनुसरण करता है और जिस तरह से परिवार में सदस्यों को भी संबंध होते हैं, वो अपने संबंध को भी उसी भांति बनाने का कार्य करता है। तो ये जो परिवार की जो वातावरण होती है, परिवार का जो सामाजिक स्थिति होता है, वो एक बालक को मानसिक विकास में प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अगला चौथा है माता पिता की शिक्षा। माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, ये भी बालक के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक पढ़े लिखे माता पिता अपने बालक को अच्छे संस्कार दे पाते हैं, अच्छी जो है उसे शिक्षा दे पाते हैं, उसके जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास कर पाते हैं और ये बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। या माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो जो उनकी संतान होंगी वो अपने माता पिता से नैतिक मूल्यों को नहीं सीख पाएंगी, जिससे बालक की जो मानसिक विकास होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये होता है इम्पोर्टेंट। अगला जो विद्यालय का वातावरण, जब बालक बाल्यावस्था में होते हैं तो वो विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय का जो वातावरण होता है, अर्थात जो शिक्षक का बच्चों के साथ जो संबंध होता है, बच्चों का शिक्षकों के साथ जो व्यवहार होता है, शिक्षक का अपने सीनियर जो अधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्रबंधक होते हैं, तो उनके साथ जो शिक्षक और एक मैनेजमेंट के बीच जो संबंध होता है, व्यवहार होता है, तो वो भी बच्चा उसे देखता है, उसका अनुकरण करता है। साथ में जो डिसिप्लिन अनुशासन व्यवस्था विद्यालय की होती है, जिसमें बच्चे एक साथ खेलते हैं, रहते हैं, तो वो किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सभी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अगला छठवां जो है शारीरिक स्वास्थ्य। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए। बालक का शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होगा, बालक का मानसिक विकास भी वैसा ही होगा, क्योंकि अगर एक स्वस्थ बालक है तो उसका मानसिक विकास भी स्वस्थ होगा। इसीलिए अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात अगर बालक स्वस्थ है तो वो जो कुछ सीखेगा उसमें उसका मन लगेगा और वो अच्छे से सीख पाएगा उसको, जिससे उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होगी, उसकी मानसिक योग्यताओं में विकास होगा। यदि बालक अस्वस्थ है तो वो चीज़ों को सीखने में उसका मन नहीं लगेगा और उसका जो मानसिक विकास होगा उसमें रुकावट आ जाएगा। तो इस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण हुए जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले हैं। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए हैं ये कि परिवार की सामाजिक स्थिति, ऐसे इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन दे देगा और एक कोई अलग दे देगा, कहेगा निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो उसे छांटना होगा। अगर जो है 3 कोई अगर दूसरा विकल्प है, एक इसमें से दे दिया, पूछ लिया कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है, तो जब आप इसको पढ़े रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए क्लास में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी करने वाले हैं टेट सीटेट टीचिंग एग्जाम्स की, आप उन्हें वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके बीएड बीडीसी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर कीजिए। जब अधिक से अधिक लोग चैनल पे आएंगे तो हम दोनों का हौसला बढ़ेगा, हमारा पढ़ाने में और आपका पढ़ने में सभी का हौसला बढ़ेगा। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।